हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज आपके परीक्षा पॉइंटर नाम से जाना जाता है, जो हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की टॉपिक है हिंदी साहित्य का भक्ति काल, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। या यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सुदामा चरित्र रचित काव्य ग्रंथ है नरोत्तम दास द्वारा। अकबर के दरबारी कवि थे गंगे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। पहला, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया। यह स्त्री अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। जन्म काल के अनुसार भक्ति काल का सही अनुक्रम, पहला सूर्य, दूसरा तुलसीदास, तीसरा मीरा और चौथा दद्दो। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तार्गिनी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने खाली स्थान दर्शन का प्रतिपादन किया है। विशिष्ट अद्वैतवाद। निम्बर्क आचार्य का संबंध द्वैत अद्वैत दर्शन से है। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है रामानंद को। अकबर के दरबार में कवि थे रहीम। इनकी युक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि पर्वती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है रहीम के विषय में है। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में किया, उसी प्रकार दक्षिण भारत का भक्त कवयित्री ने कहा है स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंडाला। विष्णु संप्रदाय को संज्ञा से अभिहित किया जाता है। रुद्र संप्रदाय। मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए चाहु कटायो शीश। सृजन में संकेत ये पंक्तियां हैं रहीम की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मदन अष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छपाए छंद, विरचियो यह विचारी है विचारी के या बखे रस कंद। यह कवि पंक्तियां हैं रहीम की। रहीम कृत मदन अष्टक की भाषा है खड़ी बोली। खेट को तो कम रचना है रहीम की। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है रामानंद को। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति काल का काव्य नहीं है छायावादी काव्य। भक्ति काल प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णव की संख्या 12।
समग्र भक्तिकालीन कवि पर विशेषता लागू होती अहंकार का त्याग। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनक आदि संप्रदाय की। कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मोमंद ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण रचना है रहीम की। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। वशिष्ठ अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैत अद्वैतवाद निम्बर्क आचार्य। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भावधारा परिलक्षित है, भक्ति भावधारा। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम फुलोरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। राम अनुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी विष्णु की। अलवार महिला संत है अंडाला। वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है शंकराचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपायुक्त नाम ब्रह्मरंध्र। श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तत्व सुखी संप्रदाय। सूची 1 संप्रदाय, सूची 2 अनुयायी, मिलान करना है। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी, निम्बर्क संप्रदाय हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। 12वें नायिका भेद रचनाकार है रहीम। रामचरितमानस, पद्मावत, सुरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ देन है भक्ति काल की। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति कवि की शाखाएं मानी जाती है 4। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है आर्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने। सुमेलित कीजिए सूची 1 कवि पंकित और सूची 2 रचनाकार। ओनई घटा परि जग जहाँ जैसी की पंकित, आवत जात पनिया टूटी कुमन दास की पंकित, अति मलिन विश्व भानु कुमारी सूर्यदास की पंकित, कीर्ति भनिति भूति भल सोई तुलसीदास की पंकित। सूची 1 दार्शनिक सिद्धांत और सूची 2 कवि मिलान करना है। अद्वैतवाद के कवि रैदास हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्ध अद्वैतवाद कुम्भनदास, सखी संप्रदाय हरिदास। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। कबीरदास के में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीमाही, ऐसे जनगण में रहे गुरु को भूले नाही। उपायुक्त पंक्तियां हैं साहजोबाई की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समान। ये कवि पंक्तियां रैदास संत कवि की है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ डॉक्टर पीतम्बर दत्त बटथावल का है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गुरु नानक देव का। माया महा ठंगनी हम जानी, भक्त कवि का कथन है कबीरदास का। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी न देखा है। भक्ति
आंदोलन विषयक यह उक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की। संत दद्दू दयाल की शिष्य परंपरा से आसंबद्ध संत पीपा राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, बाबरी संप्रदाय नहीं है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक और हिंदुत्व निकल जाता और दूसरी और मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, पंजाब के तलवंडी में। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। कबीर के भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक या विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण पाए गुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई है कबीर की परिचय से। संत कवि परंपरा वह कवि जो अपने विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। सुंदरदास। कबीर कुत्ता राम मुतिया मेरा, नाम गरे राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में खालिश तंत्रा की मानसिकता व्यक्त है आत्मसमर्पण का। के विरहीन को मिच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दजना मोपे सहा ना जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की विरह की अतिशयता स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रामायणी में। कबीरदास की भाषा थी साधु कड्डी। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति है कबीर की। निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं थी मीरा। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव। मलुकदास की रचना है रतन खान। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, संत दद्दू दयाल। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावध बचा ना कोई। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति। मनुआ तो दहों दिसी फिरे, या तो सुमिरन नाही। उक्त कवि अंश है कबीरदास का। असडिया झाई पड़ी पंथ निहारी, निहारी जिभडिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इसी सखी में खालिस्तान साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव सूफी साधना का। दुल्हिन गवाहों मंगलाचार्य पद में प्रेम का दाम्पत्य प्रेम रूप है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, या पंक्ति है कबीर की। गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी में। विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। कबीर की उलटवासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। मगर और लोई से खालिस्तान कवि का संबंध है कबीर का। कबीर की पत्नी का नाम था लोई। संत कवि की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन। अजर करे ना चाकरी पक्षी करे ना काम, या पंक्ति है मलुकदास की। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है श्री रामानुजाचार्य। संत कवि नहीं है श्रीधर पाठक। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है कुतुबन। कबीर परिचय के रचनाकार हैं अनंतदास। निरजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि है हरिदास। दोहा चौपाई में लिखी पदों को कहते हैं रामायणी। दशरथ सुध तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन
पंकित के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि मेरा राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। संत कवि नहीं है तुलसीदास, वह कवि जिसका संबंध संत कवि से नहीं है अग्रदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिडक्टिव थे। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संत कवि में शब्द से विप्रय है गए पदों वाली रचना। कबीर के कवि की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं, शास्त्र अनुमोदन। मध्यकालीन संत कवि का प्रभाव नहीं है जैन साहित्य का। आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है संत कवि। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध है संत कवि। पर ब्रह्मा के तेज का कैसे है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखिए ही परमान। सरयू में संकलित उक्त कवि पंक्तियां कबीर की है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। साधना के 3 अवयव बताए गए, कर्म ज्ञान और भक्ति। कर्म ज्ञान और भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह खालिस्तान तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। नानक की रचना नहीं है सिद्धांत पंचमात्रा। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है विजक। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चावर्क दर्शन। दद्दू पंथ का प्रधान पीठ दद्दू द्वारा स्थित है नरेना में, जो कि एक जगह का नाम है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली धर्मदास को। संत रजब द्वारा दद्दू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है अंगवधु नाम से। वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा मलुकदास का। रामानंद शिष्य नहीं है धर्मदास का। कबीरदास के कवि में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी संग का प्रवाह। जो पे चेराही राम की कर तो ना लजा तो, पंकित में चेराही शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर महा पंख जरा गा भागे, इस पंकित में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है आदित्यवाद। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी का अनुवाद किया है गोविंद सिंह ने। संत कवि नहीं माना जाता ईश्वरदास। संत कवि प्रवृत्ति नहीं है वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456। कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था धर्मदास ने। निर्गुण संत थे कबीर। ज्ञान आश्रयी शाखा संबंधित है कबीरदास से। मौके कहाँ ढूंढे बंदे में तेरे पास में पंकित कबीर की है। नामदेव का संबंध खालिस्तान प्रदेश से है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। पंचगंगा घाट में कबीर खालिस्तान के पैर के नीचे पड़े थे रामानंद।
गंगा घाट में कबीर रामानंद के पैर के नीचे पड़े थे। ज्ञान आश्रय शाखा के संत कवि नहीं है परमानंद दास। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका है पूरनदास की। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राति, या कवि पंक्ति है रैदास की। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में खाली स्थान विषयों का उल्लेख किया है। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, कवि पंक्ति है नामदेव की। गहना एक कनक ते गहना तामे भावना दूजा, कहन सुनन को दुई करे थापे, या निमाज यक पूजा। उपयुक्त कवि पंक्तियाँ के रचयिता हैं कबीर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के खाली स्थान पद संग्रह थे 40। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस कवि पंक्तियाँ का आशा है स्व अनुभव शास्त्र ज्ञान से बड़ा होता है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें किसे कबीर को पूरे आदेतवादी कह सकते हैं और ना एक अस्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। सूची 1 कबीर सूची 2 जन्म स्थान। गुरु नानक का जन्म तलवंडी। दद्दू दयाल का जन्म अहमदाबाद। धर्मदास का जन्म बांधवगढ़। सुंदरदास का जन्म दौसा। तनना बुनना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। एक बार कैसे जीवाही खुदाई। उक्त कवि पंक्तियाँ में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ थे आया। चंद ना होता सूर्य ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ थे आया। औपयुक्त कवि पंक्तियाँ हैं नामदेव की। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। साधु कड्डी भाषा से आशा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रैदास के गुरु थे मीराबाई। रैदास गुरु थे मीराबाई के। दद्दू दयाल की रचना है अंगवधू। निर्गुणीय संतों की कवि सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोधी ने खाली स्थान के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। शेख ताकी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम्हें जीने जानो गीत है यहो निज ब्रह्म विचार, या कहा है कबीर ने। संत कवि की विशेषता नहीं है सगुण ईश्वर की उपासना। सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर। रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है मलुकदास। कबीरदास की मृत्यु हुई मगहर में। संत कवि नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कहा गया है कबीर के विषय में।
अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, यह कहा है मलुकदास ने। रजब अली खां के गुरु थे दद्दू दयाल। बाबरे पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहिब। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि को पुकारा जाता है संत कवि के नाम से। भक्ति विवेक रचना है मलुकदास की। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग हैं 3। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम: पहला कबीरदास, दूसरा गुरु नानक, तीसरा दद्दू दयाल, चौथा मलुकदास। सर्वांगी रचना है रज्जब की। सूची 1 रचना, सूची 2 कवि: बीजक कबीरदास की रचना, अखरावट जैसी की रचना, भक्तमाल नाभादास की रचना, श्याम सगाई नंददास की रचना। मुसलमान अनुयायी कबीरदास के शिष्य मानते हैं शेख ताकी का। सूर्य समाना चंद में दहों किया घर एक, मन का चिंता तब भया का छुप पूर्विला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में साधुकड्डी भाषा का प्रयोग किया है। साधुकड्डी में उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सूची 1 और 2 का मिलान करना। रैदास का जन्म 1388 और मृत्यु 1518 ईस्वी में। कबीरदास का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में। धर्मदास का जन्म 1400, मृत्यु 1500 ईस्वी में। दद्दू दयाल का जन्म 1544 और मृत्यु 1603 ईस्वी में। ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार हैं साजो भाई। निर्गुण कवि धारा की प्रवृत्ति है, रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। संत कवि धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे सुंदरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर माने जाते हैं। सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथ और सूची 2 लेखक। सर्वांगी ग्रंथ रज्जब की, ज्ञान बोध ग्रंथ मलुकदास की, प्रेम प्रकाश ग्रंथ धरणीदास की, शब्द सागर ग्रंथ बुल्ला साहब की, हृदय वाणी एवं अंगवधु खालिस्तान की वाणी संकलन है दद्दू दयाल की। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलुकदास। चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना है गुरु गोविंद सिंह की। संत कवि परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम नंददास। कबीरदास की माता का नाम था नीमा। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर का राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर का राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गया। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बहुत दीनन थे मैं प्रीतम, पायो भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखियो, राम रसायन रमना चासो। ये पंक्तियां हैं कबीर की। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खालिस्तान के सत्संग का प्रसाद का, सूफियों के सत्संग का। 1455 साल गए चंदवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णवासी तिथि प्रकट भये। एक पंक्तियाँ प्रसिद्ध है कबीर के जन्म के विषय में। दुल्हिन गवाहों मंगलाचार, हम घरे आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद है राग गोडी में। कबीर की वाणी संग्रह प्रसिद्ध है बीजक नाम से। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथों के प्रवाह से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है संत कवि धारा में। अपने कवि के आधार पर स्पष्ट करते हुए कहा, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। कबीर ने
ज्ञानाश्रायी निर्गुण काव्य दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रायी शाखा के कवि थे रैदास। सूची वन कृतियाँ सूची टू रचनाकार जप्पू जी नानक की रचना, रस मंजरी नंददास की रचना, बरवे नायिका भेद रहीमदास की रचना, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की। रैदास का दूसरा नाम है रविदास। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहब में। उलटवासियाँ लिखी है कबीर ने। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सूफी काव्य से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। हरिओम।